माई सेल्फ डॉक्टर आशीष मित्तल, कंसल्टेंट फिजिशियन, आकाश ऑर्थो सिटी से। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और यूपी और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो तापमान जो होता है वो 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जिसमें आमतौर पर हमने देखा गया है कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक दिक्कतें आ रही हैं गर्मी में, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि बचपन में कि लू लग जाना मतलब एक हीट स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें लगातार हीट में काम करने पर, गर्मी में काम करने पर लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। इसमें ये चीज़ों का ध्यान देना है कि ये हीट स्ट्रोक होता क्या है, किन किन चीज़ों से होता है, क्या क्या चीज़ों में बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं और कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जब बाहर की गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती चली जाती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे एक पदार्थ है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा होगा उसका कलर लाल हो जाता है और उसको छूने पे उसका तापमान बहुत बढ़ जाता है। ऐसी बॉडी में जब लगातार गर्मी बढ़ती है और बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो ही उसके अंदर पसीना कम आता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कुछ क्षण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी बात करें स्किन के अंदर, स्किन जो होती है देखने में रेड कलर की होती है। अगर हम उसको छू कर देखते हैं तो छूने में पता लगता है कि वो बहुत काफ़ी गर्म है और साथ में ड्राइनेस होती है। अगर लोगों में बात करें कि मेंटली, तो मेंटल पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि वो बेहोश होने वाला है, दिमाग उसको हल्का महसूस होता है, घबराहट सी होने लगती है और उसके वजह से वो गिर पड़ता है अचानक से। इसमें दिल की धड़कनों पे बात करें, हार्ट के ऊपर गर्मी के प्रभाव से उसका जो टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से और बीपी कम होने की वजह से घबराहट डेवलप हो जाती है, जिसमें हार्ट बीट तेज़ी से होने लगती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें मांसपेशियों में, पानी की कमी की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मांसपेशियों में अकड़न पैदा होती है, जिसको हम क्रैम्प कहते हैं। अगर हम मेंटली बात करें तो मेंटल में पेशेंट को कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है, उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या बोलना है, कुछ कहना भी चाह रहा हूँ तो वो साफ बात सामने नहीं आ पाती हैं। इन्हीं के द्वारा अगर वो स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो उसको दौरे भी पड़ जाते हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है और ध्यान रखना है तो उसके लिए सबसे पहले तो है कि उस व्यक्ति को तुरंत ऐसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए जहाँ पर उसको छाँव मिले। छाँव का मतलब यह है तात्पर्य, चाहे तो वो एक टीन शेड के अंदर हो, चाहे वो एक पेड़ के पास उसको लेटा दिया जाए, या अगर आसपास कोई घर है तो घर पे लेके जाए उसे। जिससे क्या होगा कि तापमान उसका कम होने लगेगा। बॉडी को ठंडा करने के लिए हमें शावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी है, ठंडा पानी है, तो उससे पट्टियाँ रख सकते हैं और जितना ज़्यादा कपड़े उसने पहने हैं उसको कम करना है। उसका मेन इसका सिद्धांत है कि बॉडी का टेम्परेचर जैसे से कम होता जाएगा वैसे से वो हीट स्ट्रोक से बाहर निकलता आएगा। और इसके साथ हम उसको स्पंजिंग कर सकते हैं और थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल होती है तो उसको हम पानी भी पिला सकते हैं, ठंडा पानी, जूस दे सकते हैं और नारियल का पानी भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रोल पाउडर भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। और आपने हिंदुस्तान में देखा कितने लो क्लास के जो लेबर होती है वो धूप में ही काम कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में रिक्शे से जा रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो लगातार हमारे लिए एक अनुशासन को पालन करते हुए खड़े रहते हैं, पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हीट स्ट्रोक के शिकार बन जाते हैं। तो अगर आगे के लिए आप और जानकारी लेना चाहते हैं और इसके संबंध में और कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे आकाश ऑर्थो सिटी में आगरा में मिल सकते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह की जानकारियाँ आगे भी आप लोगों को मिलती रहें, जिससे इन सभी चीज़ों से हम मृत्यु दर को काफ़ी कम तक कर सकते हैं। धन्यवाद।